हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पीएनजी इन्वेस्ट ट्रेडर। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि यार निफ्टी जो आपको लग रहा है कि निफ्टी बुलिश है, पर मुझे नहीं लगता कि निफ्टी यहाँ से बुलिश है। निफ्टी जस्ट एज ए पुल बैक के लिए आया है और वापस रिट्रेस के लिए आएगा, मतलब जस्ट एज ए रिट्रेसमेंट है, पुल बैक के लिए आया है और वापस जो ट्रेंड है मार्केट का, वो मार्केट का डाउन ट्रेंड रहने वाला है। और आइए हम लोग थोड़ा इसमें समझेंगे पूरा ब्रीफ के साथ विद टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा हूँ। बाकी जो फंडामेंटल चल रहा है वो आपके जितने भी रिजल्ट आने वाले हैं वो आ गए हैं, क्योंकि मार्केट को लेके जा रहा है रिलायंस एक काफ़ी कुछ जो उसका एक मंथली या 2 मंथली 6 मंथली टारगेट था वो भी एक रेजिस्टेंस जोन पर जाके पहुंच गया, क्योंकि उसने एक ब्रेकआउट किया था। क्योंकि मैं भी थोड़ा ट्रैप में रिलायंस के ट्रैप में फंसा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट जोन था, मैं थोड़ा साइकोलॉजी के बेस पे वहाँ पर नहीं निकल पाया था, ठीक है। लेकिन बिहार पर जो एक्सपेंडेड ट्रायंगल बना था वो उसने टारगेट कंप्लीट होते हुए दिख रहा है रिलायंस का। और यहाँ से रिजल्ट सबके आ चुके हैं। जो अर्निंग बेस पे जो मार्केट चलता है मई मार्च और अप्रैल में, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। और दूसरा, वॉर इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है जो सबको पता है, ठीक है। तो कब इंडिया ठोकेगा, क्या होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मार्केट क्रैश होगा, ठीक है। तो मार्केट कितना क्रैश हो सकता है और क्या हो सकता है, बाकी इतना मैं आपको बता देता हूँ। 2024 2025-26 मार्केट के लिए सही नहीं है और हो सकता है मार्केट एक बार फिर से यहाँ से आपके हाई लेवल पे फिर से चला जाए, ठीक है। लेकिन जो 2025 है वो मार्केट के लिए सही नहीं है। और आपको अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता हुआ दिखता है, पॉसिबिलिटी है मार्केट 19,000 20,000 तक आ जाए, ठीक है। तो आपको इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक बार एनालिसिस करते हैं यहाँ पर कि निफ्टी का एग्जैक्टली क्या होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने आपको चार्ट एक बार लगाता हूँ मैं यहाँ पे। ये मंथली चार्ट है, सॉरी ये वीकली चार्ट है, निफ्टी का वीकली चार्ट है, ठीक है। तो निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने यहाँ पर जस्ट एक मैं सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड लाइन के थ्रू मैं यहाँ पे जस्ट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। एक सबसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। इसमें कितने ट्रेंड लाइन आते हैं मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बिहाफ पे ये ट्रेंड लाइन, सेकंड बिहाफ पे अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे कंसीडर कर दूं, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर कंसीडर कर दूं, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए मैं हटा दे दूं, मैं एग्जैक्टली सिंपल इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूं, ठीक है। देखोगे आप, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है और उसके बाद जब लोअर बैंड से निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इसके बाद ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या दिखता है मार्केट में यहां पे दिखता है कि मार्केट अभी सिंपल देखूं, जो ये रेजिस्टेंस, एक सेकंड इसका भी मैं एक क्लोन बना देता हूं, ठीक है। मार्केट की पॉसिबिलिटी कहां तक है, एक मार्केट का पॉसिबिलिटी आपका यहां तक मार्केट का पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। 28,000 तक मार्केट का पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है, आने वाले टाइम में। लेकिन आप देखोगे जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो ये सपोर्ट लेवल था निफ्टी का, जो सपोर्ट लेवल था, तो फर्स्ट टाइम पे निफ्टी ने ये ब्रीच किया, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी ने ये सपोर्ट को ब्रीच कर दिया। इट मींस जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट हुआ करता था, वो एक्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा, मैग्नेट की तरह, ठीक है, ठीक है। ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं ये चैनल को ड्रॉ करूँ, निफ्टी इसी चैनल में ड्रॉ कर रहा था, पहली बार निफ्टी ने इस चैनल को ड्रॉ किया और विद गैप अप के साथ तोड़ा है, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुँच गया है, अपने जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस जोन पे पहुँच गया है। ये बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, मतलब जो बायर्स है वो धीमा पड़ रहा है यहाँ पे। इस चीज़ को मेरे नोट करना, जो बायर है वो यहाँ पर धीमा पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग नहीं बनती फ्रेंड्स, यहाँ पे सेलिंग बनती है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको लॉस होगा, वेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पहला जो इतना बड़ा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया निफ्टी ने, फर्स्ट टाइम वाला पोलरिटी रूट को यहाँ पे चेंज हुआ है।
अगर निफ्टी यहां पे इतना ये ब्रेकआउट होता है, दिस सिंपल एज ए पुल बैक, अगर ये पुल बैक है तो मेरे हिसाब से ये जो इसका टारगेट है, तो ये मेरे हिसाब से इतना जो टारगेट आ रहा है, कितना टारगेट आ रहा है 20,300 का। मैं यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी है मार्केट में, जो एक यहां पर एक गैप भी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मार्केट में एक गैप है, तो मार्केट में एक गैप भी फिल होते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है मार्केट में गैप फिल हो, तो निफ्टी में कम से कम 250-300 का गैप है, निफ्टी में टारगेट बनता है। अगर ये यहाँ पर ये आपका ए बी बनता है, और ये सी और ये डी, तो जो लेंथ होगी ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये एक्स वेव यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक्स वेव जा सकता है, तो यहाँ तक टारगेट आता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अभी वॉर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होनी पेंडिंग है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या आता है, हमारा टारगेट पहला बार निफ्टी का टारगेट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं अगर शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर देखता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, आपको पता है कि रेजिस्टेंस है, ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, करेक्ट। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन पर हम चला गया, हम यहाँ पर बाई नहीं कर सकते, या तो आप कॉल को सेल करिए, आप यहाँ पर पुट को बाई करिए 1-2 महीने आगे का, ठीक है, आप वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मैं देखता हूँ, एक तो आपको पता है कि यार इस जो रेजिस्टेंस था, वो जो रेजिस्टेंस उसने इसको ब्रेक किया, तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा, अगर आपको निफ्टी इस फॉर्म में मिलता है, वेट करिए, आएगा आज नहीं तो कल जरूर आएगा फ्रेंड्स। उस पर ये जो जोन है निफ्टी का, ये फिर एक गैप है, तो निफ्टी यहाँ से एक बार बाउंस बैक जरूर करेगा। अगर निफ्टी यहाँ पे गिरता है, ठीक है, तो अभी नहीं गिरेगा, आप गिरोगे तुरंत नहीं गिरेगा, ठीक है। अभी कुछ वॉर हो जाएगा भाई, तभी कुछ प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज क्या है, धीरे धीरे करके ये यहाँ पे जब आएगा ना, यहाँ पे जब आएगा तो आपको यहाँ पे एक बाउंस बैक दिखेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये तुरंत नहीं नीचे नहीं गिरेगा, उसके बिहाफ पर आप वापस जाएगा, फिर वापस ये अगर फिल करना होगा तो गैप को फिल करेगा। और पॉसिबिलिटी कहाँ है निफ्टी की, अगर मैं कहूँ, अगर ये जो लाइन है, ये पूरा निफ्टी के लिए सपोर्ट है, ये पूरा लाइन सपोर्ट है, ठीक है। तो निफ्टी यहां से भी बाउंस बैक जा सकता है, ठीक है, और यहां से भी बाउंस बैक जा सकता है। स्टिल जब तक ये लाइन इंटैक्ट है, इस लाइन को आप ध्यान देना, इस लाइन में आप लॉन्ग टर्म, मैं आपको लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फिबोनाची का, और मैं अब आप देखिए कि ऊपर की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, तो मार्केट कहाँ तक मार्केट वापस गया था। अगर मैं इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, एग्जैक्टली 61 के आसपास, 61% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट गया है मार्केट का, 61.1% के आसपास गोल्डन रूल होता है, यहाँ तक निफ्टी रिट्रेसमेंट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट वापस गया है फ्रेंड्स, तो ये मार्केट का जो इतना ये जो रैली आई है, जस्ट ड्यू टू अर्निंग की वजह से रैली आई है, ठीक है। अगर ये मार्केट वापस गया, तो अगर यहाँ से भी अगर मैं इसको रिट्रेसमेंट लगाऊं, तो ये पहला रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, इसका मिनिमम जो रिट्रेसमेंट है, क्योंकि ये पहला अपने को क्या है, यहाँ पे सपोर्ट पता चल गया, सॉरी ये रेजिस्टेंस अपने को पता चल गया, तो यहाँ पे जाके मेरा पहला 23,913 के आसपास, अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है तो 24,000 के आसपास मान के चलिए, 23,913, तो ये जो पहला है, इतना तक तो निफ्टी को धर्मराज तक फ्रेंड्स आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 38.2% है, 38% तुम्हारा 23,500, 23,500 के आसपास से भी निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 61 का है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा जो लगता है फाइनल निफ्टी यहाँ तक 22,800 तक के भी जोन दिखा सकता है, ठीक है। तो ये जो इसको, लेकिन आप एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला इसको हॉट को जोन करिए, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई बाइंग, आप यहाँ से नीचे शॉर्ट करिए, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, कुछ यहाँ से कम जाएगा 200 या मतलब कम से कम 100 पॉइंट, तो यहाँ से पुल बैक जाना चाहिए। लेकिन याद रहे, अगर प्राइस एक्शन नहीं दिखा रहा है, गलत ट्रेड मत लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि यार निफ्टी का चैनल में कहाँ तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ सकता है, ठीक है, बिहाफ ऑफ चैनल।
अब आप एक चीज़ और मानिए, मैं यहाँ पर ये आइचिमोकू है, तो आइचिमोकू का मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। आइचिमोकू का एक बार यहाँ सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद एग्जैक्टली अभी अपर लाइन पे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट था, ठीक है, और यहाँ पर भी अब मैं 20 DMA के साथ काम करता हूँ। मैं इस लाइन को अभी फ्रेंड्स अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड है, तो बॉलिंजर बैंड के ये वीकली बैंड है। तो वीकली बैंड आपको पता है कि जो बॉलिंजर बैंड होता है, दिस इज यूज फॉर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो यूज फॉर द वोलेटिलिटी, ठीक है। तो जब जब ये आपको पता है कि एक रेंज बाउंड हो गया है, तो कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे पर आया था और वापस गया, तो यहाँ पे अभी सेलिंग का जोन है, नॉट अ बाइंग जोन। ये जब तक ये स्क्वीज नहीं होगा, लाइक दैट समथिंग, जब तक ये स्क्वीज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक ये यहाँ से टूटेगा नहीं, आइदर अप आइदर डाउन, ठीक है। तो फिलहाल ये इसी जोन में रहने वाला, हो सकता है अभी आपको इसी जोन में ये आपको दिखता हुआ देखा जाए, ठीक है। आपको देखो, जब तक ये स्क्वीज नहीं होता तब तक ये मार्केट ऊपर को तोड़ता नहीं है, ठीक है। और मिड बॉलिंजर बैंड कहाँ पे है, एक्सपेक्टेशन का है मिड बॉलिंजर बैंड 23,500 के आसपास मिड बॉलिंजर बैंड दिखाई दे रहा है। 23,500-600 के आसपास मिड बॉलिंजर बैंड फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और लोअर बॉल, तो ये अब आप समझ गए होंगे ये परफेक्ट एज ए ये यहाँ पर क्या काम करेगा, इसी जोन में। अब देखिए ये जोन है, अब यहाँ पर जब मार्केट आया था तो आपको बाइंग जोन समझना चाहिए था, और ऊपर जाता तो आपको सेलिंग जोन समझना है, सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है। बॉलिंजर बैंड भी आपको बता रहा है कि निगेटिव टेरिटरी में। उसके बाद मैं यहाँ पे ये मेरा एक और चीज़ है, ठीक है, इसको मैं एक और जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया है इसने, ठीक है, नीचे, तो अब इसने पहली बार ब्रेकआउट किया, तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी कहाँ, एक बार यहाँ पर रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये रीटेस्ट भी उसी जोन मारा 23,600-500 के आसपास, ठीक। उसके बाद एक इंडिकेटर मैं और लगाता हूँ फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिखा रहा है 24,200 के आसपास, ठीक है, 24,152 का, तो 150 या 200 का फॉल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऑन बिहाफ वीकली बेस पे, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे ये ऑलरेडी, और इसके बाद एफएलडी में, एफएलडी आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा बुलिशनेस ही दिखाई देगा। दिस इज द फ्यूचर लीनियर डिमार्केशन, ठीक है। तो ये एक आपको लॉन्ग, जब भी ये यहाँ पर आया है तो आपको एक, आप देख रहे हो कि ये बुलिश सेंटीमेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के अभी भी ये लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ही है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आरएसआई एक बार दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। और चीज़ मैं आपको एक दिखाता हूँ, और चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको बहुत सारे इंडिकेटर आज लगा के दूँ, कितने सारे इंडिकेटर मैं लगाता हूँ, ठीक है। वेव ट्रेंड ऑसिलेटर है, तो वेव ट्रेंड ऑसिलेटर आपको जो नियर टर्म है, ठीक है, तो वेव ऑसिलेटर आपको दिखाया, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे फ्यूचर, ये एक्चुअली फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर लाइंस ऑफ डिमार्केशन, ये फ्यूचर प्रोडक्शन करता है आपको कि आगे ट्रेंड, जैसे अभी जिसमें लग रहा है कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो वीकली ट्रेंड था वो यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है। जब तक ये नेगेटिव नहीं होता तब तक हम लोग इसमें नेगेटिव नहीं रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये वेव ट्रेंड ऑसिलेटर है, ठीक है। अब ये आपको क्या लिख रही है, फिलहाल इस लाइन से, जो ये नीचे वाला लाइन था, इस लाइन से लेकर इस वाले मिड लाइन पर आ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना ये सस्टेन करता है फ्रेंड्स, और यहाँ से कभी कभी आपको रिवर्स कंडीशन में भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है, ठीक है। इसको हम लोग अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक बार एनालिसिस कर रहे हैं वीकली बेसिस पे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वेव में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वॉल्यूम प्रोफाइल में नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। सुपर ट्रेंड हमारा बुलिशनेस ही होगा, सुपर ट्रेंड कोई दिक्कत नहीं है। स्टोकास्टिक लगा देते हैं, ठीक है, स्टोकास्टिक लगा देते हैं एक बार। स्टोकास्टिक में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, हम लोग इसको स्मूथ बनाते हैं। तो स्टोकास्टिक ऑलरेडी आप देखोगे एक ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है यहाँ पे, ठीक है, एक ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर रनअप कर चुका है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड के आसपास मार्केट अभी भी
सुपर ट्रेंड के आसपास मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिग्नल जब तक यहाँ पर जनरेट नहीं होता है तब तक मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में, ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से तुरंत गिरेगा, पर मार्केट रीच्ड टू एक ओवर बॉट कंडीशन। तो यहाँ से कूल ऑफ होना चाहिए मार्केट को, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा सा मैं इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम में लगा दूँ, आपको डेली टाइम में यहाँ पे क्या दिखेगा, ये ओवर सोल्ड कंडीशन टेरिटरी में चला गया है, ठीक है। थोड़ा ये कूल ऑफ होना चाहिए। अभी कूल ऑफ कहाँ तक होता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपको वीकली चार्ट, ठीक है। मैं एक्चुअली हम लोग वीकली चार्ट पे काम करें तो हम लोग वीकली चार्ट पे ही काम करेंगे, ठीक। और इंडिकेटर में यहाँ पर लगाता हूँ आपको एक बार चाकिन मनी फ्लो इंडेक्स लगाते हैं, ठीक है। चाकिन मनी फ्लो इंडेक्स ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको बुलिशनेस दिखा रहा है, ये आपको भी यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस प्राइस लोअर लोस एंड इज मेकिंग हायर हाइज की तरफ। अब किधर भी देखिए ये आपको हायर हाई की तरफ। तो यहाँ पर अगर ये एक बार आपको नीचे की तरफ कहीं दिखा देता है ऐसा करके, तो यहाँ पर एक फिर से, लेकिन ये आपको पॉजिटिव दिखा रहा है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाकिन मनी फ्लो इंडेक्स, और अब आपको यहाँ पे ये भी अभी आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक्सेप्ट मनी फ्लो इंडेक्स आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर वीकली चार्ट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कोर डिस्पैरिटी इंडेक्स, ठीक है, ये चीज़ होगी। एनवेलप फिशर ट्रांसफॉर्म, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिशर ट्रांसफॉर्म क्या दिखा रहा है आपको वीकली, ये आपको वीकली स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, वीकली चार्ट आपको स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक है। ये वीकली चार्ट आपको भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक अगर कूल ऑफ अगर होता है, यहां पर भी आपको वीकली ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिविटी फिलहाल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक। एज पर फिशर ट्रांसफॉर्म एक बार यहां पर दिखा तो रेंज, तो फिलहाल अभी ये रेंज बाउंड जैसा हो गया फ्रेंड्स, ठीक। उसके बाद मैं आपको और चीज दिखाता हूं, यहाँ पे डिस्पैरिटी इंडेक्स और डॉन्चिन चैनल। तो डिस्पैरिटी इंडेक्स आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्पैरिटी इंडेक्स आपको एक अभी भी ये अप ट्रेंड में दिखा रहा है, बट तो थक जैसा गया, टायर्ड हो गया है, और एक आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक टायर्डनेस जैसी आ गई है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ और एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अभी भी है तो बुलिश, बट कूल ऑफ अगर आपको थोड़ा और नीचे मिल जाता है तो कूल ऑफ ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, केल्टेज चैनल देखते हैं बार, ठीक है। केल्टेज चैनल देखते हैं, केएसटी दूसरा एक इसमें एक्चुअली बहुत, एक मैंने ये भी लगा दिया है। तो अब ये भी देखोगे, ये भी एक ऊपर डॉन्चिन चैनल लाइक दैट इज ए, ये भी वॉलेटिलिटी की तरह काम करता है, ठीक है। ये भी जस्ट बॉलिंजर बैंड की तरह काम करता है, पर ये स्क्वायर वेव में काम करता है, ठीक है, जस्ट लाइक ए स्क्वायर वेव। तो आपको पता है ये भी एक ऊपर जाकर के टच हो चुका है फ्रेंड्स, एक ओवर सोल्ड कंडीशन में ये भी। लेकिन आपको याद रहे यहाँ पे जो केएसटी है वो आपको रिवर्सल, मतलब जो स्विंग ऊपर जाने का है वो सिग्नल देती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा तुरंत जाता नहीं है। जैसे यहाँ पर सिग्नल दिया, थोड़ा ये पुल बैक इसमें पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली थोड़ा इसमें ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, जब यहाँ पे सिग्नल पॉजिटिव है, ठीक है, आप ये थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, आप देखिए लैगिंग इंडिकेटर वापस गया, ये पुल बैक हो, तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि मार्केट इतना फॉल हुआ, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा आपको इंडिकेटर पीछे है, तो ये वीकली ट्रेंड पर अच्छा काम करता है। तो आपको पॉजिटिव अगर अच्छा मिलता है तो आप इसमें काम अच्छा कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फील वीक, हम लोग और क्या देखते हैं यहाँ पे, ये जस्ट कंफर्मेशन सिग्नल है, अब बाकी तो आपका सब कुछ आपका ही नॉलेज है, ठीक है। इसमें हम लोग और क्या देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट मोमेंटम डाइवर, ठीक है, मोमेंटम डाइवर्जेंस थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। मोमेंटम डाइवर्जेंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो मोमेंटम डाइवर्जेंस अभी यहाँ पे जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से अभी इसमें कोई डाइवर्जेंस ऐसा क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, अभी भी मोमेंटम मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे, पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस देखो हाई के आसपास पहुंचने वाला, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंचने वाला है और पहुंच चुका है। तो यहाँ से हम लोग कॉल सेल करके बाय कर सकते हैं। अगर आप पुट को आप बाय करना है तो आप 1-2 महीने आगे का बाय करिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक कूल ऑफ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। कूल ऑफ कहाँ तक आता है वो डिपेंड करता है कूल ऑफ कहाँ तक आता है। डेली टाइम फ्रेम में देखो तो डेली फ्रेम यहाँ पे आपका बियरिश है, ठीक है, ये बेरिशनेस आपको शो कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं और कुछ मोमेंटम इंडिकेटर, पैरासोनिक, इसको कुछ नहीं, ठीक, इसको कुछ ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो, हाँ एक दिखाता हूँ मैं आपको, स्कार्फ ट्रेंड साइकिल। ये स्कार्फ ट्रेंड साइकिल अभी आप देखोगे ये एक ओवर बॉट कंडीशन में चला गया है, ठीक है। दिस इज अ साइकिल पैटर्न। ये आपको क्या दिखा रहा है, एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में चला गया फ्रेंड्स यहाँ, ठीक है। जैसे ये नीचे गिरेगा, यहाँ पे नीचे के आसपास कहाँ तक आ सकता है डिपेंड करेगा कहाँ पे आएगा, अभी ये कहाँ तक इसकी सेल ऑफ हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 4 घंटे में लगा दो, 4 घंटे के हिसाब से मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी यहाँ से इसने नीचे से रिवर्सल दिया, पर ये आपको पता है कि बड़ा टाइम फ्रेम कैसा है, ये शॉर्ट टाइम के हिसाब से आपको ऊपर रिवर्सल दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसने जब जैसे नीचे को दिखाया था तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे गौर करना है, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्या है कि थोड़ा कूल ऑफ का वेट करना चाहिए, और लंबा ट्रेंड मार्केट के लिए डाउन ट्रेंड रहेगा, थोड़ा आप पैसेंस रखिए। अगर निफ्टी को बाय करना हो चैनल पर मार्केट चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर रिट्रेस, क्योंकि मार्केट इतना ऑलरेडी रनअप हो चुका है, इतना रनअप नहीं होता, तो सेलर के हिसाब से कॉल सेल होता है, ठीक है। सॉरी यार थोड़ी नींद जैसी आ रही है, ठीक है। थैंक यू। और कैसा लगता है आप तो वेट करिए और देखिए, और बाकी थैंक यू सो मच।